आप सभी भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, हे भक्त वृंदों, आज का विषय है कि हमारे जीवन में भक्ति और प्रार्थना में भेद क्या है। हमारे जीवन में भक्ति और प्रार्थना का सर्वोच्च भाव क्या है। जब तक हम भक्ति और प्रार्थना में भेद समझेंगे नहीं, तब तक हमें उस आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। जब कोई भी जीव, आप समझिएगा, बड़े आनंद का विषय है कि जब कोई भी वैष्णव या कोई भी जीव जब अपने आप को सोहम समझता है तो वह भक्ति के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, और उच्च शिखर पर पहुंचता है तब वह परम भक्त कहलाता है। तभी उसकी गिनती भक्त शिरोमणियों में की जाती है। और जब एक व्यक्ति अपने आप को दासोहम समझता है, अपने आप को दास समझता है, जब दास समझने की भावना प्रबल होती है तो वह प्रेम के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। भक्ति के मार्ग में ज्ञान को अपनी बौद्धिक योग्यता और अपने हृदय में आरोहण करने के उपरांत जब जीव शिखरस्थ होता है तो वह भक्ति को प्राप्त करता है। और जब दास भाव अपने हृदय में धारण करके जीव जब प्रेम के उच्च शिखर पर पहुंचता है तब उसकी प्रार्थनाओं का विषय, प्रार्थनाओं का भाव शिखरस्थ होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उद्घाटित करते हैं कि भक्त निज स्वरूप में भगवान का अपने आप को दास समझता है, और दास भक्ति सर्वोपरि है। आप समझिए, कितने ही भक्त भगवान के हुए जिन्होंने अपने आप को दास समझा। दास जो मर्यादा है, दास का जो प्रेम है, दास की जो प्रार्थना है, वो शिखरस्थ है। जैसे एक माला के मनके में 108 मनके होते हैं और 108 के बाद फिर एक सुमेरु, वो सुमेरु ही शिखरस्थ है। वो शिखर पर सबसे उच्च भाव में स्थित है, जो वहां से जीव को अपने आप में लौटने की प्रेरणा करता है कि आप जहां से चले थे अब अपनी यात्रा को दोबारा से झांक कर देखिए कि आपने जब अपनी जिंदगी की यात्रा प्रारंभ की थी, क्या तब आप ऐसे ही थे? और क्या आज आप उसी भाव में अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित किए हुए हैं? इस संसार में, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि की जो कक्षा बताई है वो है प्रेम की कक्षा, वो है प्रार्थना की कक्षा। भक्ति की कक्षा के लिए जीव को निरंतर ज्ञान को अर्जन करना, जीवन में भक्ति के सूत्रों का निर्माण करना, संन्यास धारण करना, नियम बनाना, अपने आप को अनुलोम और विलोम के माध्यम से एकाग्रचित करना, ये सब भक्ति के शिखरस्थ होने के भाव हैं। लेकिन जब आप शिखरस्थ होगे, जब आप संसार के संपूर्ण मोह और संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो आप शिखरस्थ होते हैं। और दूसरी तरफ का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है प्रार्थना, और प्रार्थना प्रेम से प्रारंभ होती है। आपके हृदय में वो प्रेम होना चाहिए, और प्रेम का भाव बताया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो और भूल गए ठकुराई। भगवान भक्ति मार्ग से मिलते हैं ये सच है, लेकिन प्रेम के मार्ग से जल्दी मिल जाते हैं ये भी पूर्ण सत्य है। अपने आप को दासोहम, दास भाव में मानना। हनुमान जी महाराज अपने आप को दास मानते हैं।
और जब दास माना भगवान से प्रेम किया तो अपने हृदय में प्रभु श्री सीताराम के दर्शन करा देते हैं। ब्रज के ग्वाल बाल जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ अंग संग रहते हैं, उनके दुख में, उनके सुख में, और हर तरह से उनके साथ रहते हुए अपने चरणों की दिव्य भक्ति उस जीव को प्राप्त करा देते हैं। ब्रज की गोपियों ने कभी भक्ति नहीं की, उन्होंने कभी मंत्र जाप करना, कीर्तन करना या कभी भी पूजा करना, इन सब चीजों को कभी स्वीकारा नहीं। गोपियों ने केवल प्रेम को शिखरस्त किया है। प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। दो ही मार्ग आज का विषय हैं, एक भक्ति और दूसरा है प्रार्थना। भक्ति जो शिखरस्त हो जाए, जो अपने आप को ठाकुर जी में तल्लीन कर दे, मलिन कर दे, समाहित कर दे, सम्मिलित कर दे, और उस शिखरस्त तक पहुंचने के लिए हमारे मन में एकाग्रता, हमारे जीवन में ध्यान और धारणाएं का वो प्रबलता हमारे जीवन में आ जाए कि हम भक्ति के शिखरस्त हो जाएं, भक्ति के शिखर पर पहुंच जाएं। और इस कलिकाल में, इस कलयुग में बहुत कम जीव ऐसे हैं जो निरंतर अपने हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति को आरूढ़ रखते हैं। कलयुग के लिए सहज मार्ग बताया, प्रेम का मार्ग, प्रार्थना का मार्ग। प्रेम दो प्रकार का होता है। अब आप समझिए, प्रेम के भी दो प्रकार हैं। एक प्रेम जो हम अपने बालक से करते हैं, अपने बालक से जैसे उससे हम प्रेम करते हैं, उसे लाड़ लड़ाते हैं, ये सांसारिक प्रार्थना है, ये सांसारिक प्रेम है। और वही प्रेम, उस प्रेम की कक्षा में अब दूसरा पहलू देखिए। दूसरा पहलू है, एक पहलू कि हम अपने पुत्र को जिस प्रकार प्रेम करते हैं, जिस प्रकार उसका लालन पालन और लाड़ लड़ाते हैं, वो सांसारिक प्रेम है। और दूसरी तरफ है भगवान से प्रेम करना। अपने घर में गोपाल जी विराजमान किए हैं, उनके साथ भी हमारे मन में उसी प्रकार का प्रेम जागृत हो जाए, उनको हम लाड़ लड़ावें, उनकी सेवा करें। सेवा प्रेम का स्वरूप है, और प्रेम प्रार्थना का स्वरूप है। एक मैया के हाथ से अचानक, आप समझिएगा, एक मैया के हाथ से अचानक उसके गोपाल जी, उसके ठाकुर जी हाथ से जरा से नीचे गिर गए। मन में बड़ा विलाप हुआ कि मेरे लाला को कष्ट हो गया, मेरे लाला को दुख हुआ, मेरे लाला को श्रम हो गया, मेरे लाला को चोट लग गई, डॉक्टर के लेके चलो। उस मैया के बालक कहते हैं कि मैया अभी हम ठाकुर जी को डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन मैया के मन में दूसरा भाव है, मैया के मन में प्रेम का भाव है। मैया कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। और वह मैया अपने छोटे से गोपाल जी को अपने हाथ से घी की मालिश करती है, अपने लाला को अपनी गोद में हिलाती है, अपने लाला को अपने आंचल में छुपाती है, अपने लाला को सुंदर व्यंजन बनाकर के भोग पधराती है। और कुछ समय के उपरांत वही मैया देखती है, और देखने के बाद अपने पारिवारिक जनों से कहती है कि देखो, मेरा लाला अब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब मेरा लाला बड़ा प्रसन्न है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान को प्राप्त करने का साधन या तो भक्ति है, भक्ति के लिए शिखरस्त होना जरूरी है। एक प्रेम है, प्रेम के लिए भी शिखरस्त होना बहुत जरूरी है। जो संसार, देखो प्रेम के भी दो रूप हैं, जो संसार में शुरू होकर और संसार में ही लीन हो जाए वो सम प्रेम है, वो केवल मोह का प्रेम है। और एक जो संसार के किसी व्यक्ति के माध्यम से
और हम ठाकुर जी तक पहुंच जाएं तो हम स्वयं अमर हो जाते हैं और हमारा प्रेम भी अमर हो जाता है। एक ठाकुर जी की सेवा के लिए आप समझ के देखिएगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें एक दिए को प्रज्वलित करना है। हमें माचिस की आवश्यकता है। माचिस लाए, माचिस की बहुत सारी तीलियां हैं, उन बहुत सारी तीलियों में से एक तीली निकाली और उसे प्रज्वलित किया, जला दिया। जलाने के बाद तीली को अगर हमने हाथ में पकड़ के रखा तो वह तीली कुछ देर के बाद जल जाएगी। हो सकता है आपके हाथ को भी अग्नि से आहत कर दे, और ज्योत आपकी जली नहीं। एक दूसरा भाव है कि आपने हजारों तीलियों में से एक तीली ली, तीली जलाई और उस तीली के माध्यम से आपने दिए को जला दिया, और दिए के अंदर अखंड घृत भरा हुआ है, घी भरा हुआ है, तो वह दीपक अखंडित हो जाएगा, वो अखंड ज्योति के रूप को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वह माचिस की तीली से जलाई हुई अग्नि अमर हो गई। उसी प्रकार हम संसार में आकर के और अनेक रिश्ते जो हमें विधाता ने प्रदान किए, हमारे पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, उनमें से कोई भी एक तीली निकालो और उससे, क्योंकि माध्यम वही है, एक तीली जलाओ और वो जला करके अपने हृदय रूपी दीपक, अपने हृदय रूपी दिए को प्रज्वलित कर दो, और ध्यान रहे कि उस हृदय रूपी दिए में भाव रूपी घी खत्म ना होने पाए और निरंतर वह हृदय का दीपक जलता रहे, तो हमारा प्रेम अखंडित हो जाएगा। हमारी भक्ति, हमारा भाव, हमारी अंतर आत्मा का प्रेम, हमारी प्रार्थनाएं ये अखंड हो जाएंगी, अमर हो जाएंगी। इस संसार में हम भी अमर हो जाएंगे, संसार में हमारा प्रेम भी अमर हो जाएगा। ये प्रेम की सर्वोच्च कक्षा है, ये प्रेम की सर्वोच्च भावना है। अब यहां पे भी एक भेद है, आप समझिएगा। हम जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो भक्ति मार्ग में विधि भी है। आप अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति में विधि है। आप अगर भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा की विधि है कि सबसे पहले आप चंदन लगाएं, चंदन लगाने के उपरांत फिर अक्षत माने चावल लगाएं, फिर फूल माला पहनाएं, उसके बाद आरती करें। यह पूजा की विधि है, लेकिन प्रेम की कोई विधि नहीं। आप समझिए, प्रेम में पहले चावल भी लगाए जा सकते हैं, प्रेम में पहले ठाकुर जी को पुष्पमाला भी समर्पित की जा सकती है। प्रेम में कोई विधि नहीं है, भक्ति में विधि है, क्योंकि भक्ति पूजा से संपूरित है और प्रेम भावना से, भाव से और आपकी प्रार्थना से संपुटित है। प्रेम और भक्ति की यही सर्वोच्च श्रेणी है। आप समझ के देखिएगा, भक्ति पूजा की विधि बतलाती है और प्रेम पूजा की निधि बतलाती है। अगर भक्ति मार्ग पर चलता है जीव तो उसे विधि का पालन करना होगा। विधि का सर्वोच्च जो शिखरस्थ मार्ग है, उस मार्ग पर जीव को चलना ही होगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना के मार्ग पर चलोगे, पूजा के मार्ग में और प्रार्थना के मार्ग में यही भेद है। पूजा का मार्ग विधि बतलाता है और प्रार्थना का, प्रेम का, भाव का और भावना का मार्ग केवल आपको न विधि बतलाता है, न उपासना के नियम बताता है। प्रेम का मार्ग
तो केवल और केवल आपको आपके प्रियतम को दिखाता है, आपको प्रियतम को निहारने का सुख प्रदान करता है, आपको आपके प्रियतम के श्री चरणों की भक्ति प्रथम कक्षा में ही प्रदान कर देता है। इसलिए आप समझिए, भक्ति में और प्रार्थना में सर्वोच्च क्या है, भक्ति में और प्रार्थना में भेद क्या है। अतः और एक बात समझने की है, भक्ति में विधि है, ध्यान रखना, विधि बिगड़ भी सकती है। विधि में कुछ बिगड़ने का भय है और प्रेम में कभी भी कुछ बिगड़ने का भय नहीं है। जब भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ तो अनेकों गोपियां यूथ के यूथ नंद घर जावे, सब गोपियां बधाई लेकर के जाती हैं। एक बूढ़ी माता है, यहां पर अपनी विधि को तोड़ दे, वो विधि नहीं जानती। वह बूढ़ी माता आंखों का काजल आंखों में लगाने की बजाय होठों पर लगाती है, होठों की लाली होठों पर लगाने की बजाय आंखों में लगाती है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य है अपने गोविंद को निहारना जो गोकुल में प्रकट हुए हैं। भक्ति में विधि है और प्रेम में केवल और केवल निधि है, प्रेम में केवल प्रार्थना है। प्रार्थना में निधि है, प्रेम है, और ध्यान में उल्टा है। ध्यान में उल्टा सीधा जैसा भी आप कुछ करोगे, अगर आपके अंदर प्रेम है आप उल्टी भक्ति करो, सीधी भक्ति करो, अच्छी तरह से सेवा करो, जैसी आपसे हो सके वैसी करो, लेकिन आपका प्रेम सर्वोच्च है, शिखरस्थ है, तो आपको ठाकुर जी मिलेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अगर भक्ति मार्ग पर चलोगे तो वह भक्ति का मार्ग आपको विधि में बांध देगा, और अगर विधि बिगड़ी तो भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। अपने आप को दासो हम, अपने आप को दास भाव में मानिए। यही भेद है भक्ति में और प्रार्थना में। अब है कि शायद आज आप इन तथ्यों को समझ के अपने जीवन में जो उचित मार्ग आपको लगता है उनमें से किसी एक मार्ग को, या तो भक्ति मार्ग या तो प्रार्थना का मार्ग, एक मार्ग चुनेंगे और अपनी जिंदगी के जो भटकावे हैं उन भटकावों का अंत करके और उस निर्गुण और उस मनमोहक अपने इष्ट के श्री चरणों में पहुंच जाएंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।